स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक चल रहा है ग्रामर का, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस कर लिया है। आज हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और इसका क्या रूल है, क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड 2 ही वर्ब्स होती हैं। बच्चों, जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस में आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब होता है, बट कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 वर्ब्स होती हैं। अब 2 सब्जेक्ट्स हैं मीन टू से और 2 वर्ब्स हैं मीन टू से, यहाँ पे 2 क्लॉजेस होंगी। ऐसा मैंने क्यों कहा कि 2 सब्जेक्ट्स हैं और 2 वर्ब्स हैं, 2 क्लॉजेस होंगी? बिकॉज एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक क्लॉज बनाती है। बिकॉज क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सो एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है एक क्लॉज बनाएगी, और एक दूसरा जो सब्जेक्ट होगा और दूसरी वर्ब वो दूसरी क्लॉज बनाएगी। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स हैं, तो दैट मीन टू से यहाँ पे 2 क्लॉजेज आपको देखती हुई नज़र आएंगी। अब 2 क्लॉजेज की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्लॉजेज, जैसे कि मैंने आपको उसकी टाइप्स, मेन टाइप्स बताई थी मैंने, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। सो यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी तो उसका हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड मीन टू से उनको जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम अटैच करेंगे, जॉइन करेंगे, किससे? विद द हेल्प ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जॉइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जॉइन करेंगे। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होता क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो आपको फैन वॉइस से समझना बहुत ज़रूरी है। फैन वॉइस मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? बिकॉज फैन वॉइस से क्या होगा कि आपको ये जो कंजंक्शंस हैं इनके नाम याद रह जाएंगे। ऐसे आप इनको हिंट से आपको भूल भी सकते हैं वगैरह वगैरह, तो इससे आपको इस फैन वॉइस से ही याद रहेंगे। एफ मीन टू से फॉर, ए मीन टू से एंड, एन मीन टू से नॉर, बी मीन टू से बट, ओ मीन टू से और, वाई मीन टू से येट, सो मीन टू से, एस मीन टू से सो। सो ये फैन वॉइस के अकॉर्डिंग आप ये कंजंक्शंस याद रख सकते हो। एक इजी सेटअप बनाया गया है जिससे आप इजीली इसको याद कर सकते हो। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस इसके अलावा भी और हैं, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी हैं। जस्ट लाइक एक इकट्ठा आता है, एंड सो भी आ सकता है इकट्ठा, स्टिल है, देयरफॉर है, एंड अदरवाइज है, प्लस एज वेल एज है, एंड एक और कंजंक्शंस जो है वो कंजंक्शंस जस्ट लाइक वाइल की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाइल जो है ये भी कंजंक्शंस है, बट ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट में भी लगती है और सबऑर्डिनेट में भी लगती है। कोऑर्डिनेट में कब लगती है? जब ये मीन टू से टाइम के बारे में बताती है, जब ये जस्ट लाइक ड्यूरिंग की सेंस देती है। जब ये सेंटेंस में ड्यूरिंग की सेंस देगी तो वाइल लगेगी, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब ये ड्यूरिंग की सेंस देगी, ड्यूरिंग मीन टू से के दौरान, के दौरान जब ये ड्यूरिंग की सेंस देगी सेंटेंस में, तो दैट मीन टू से ये उस समय ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बट जब ये
सेंस ऑल्दो की देगी, ऑल्दो मीन टू से भले ही की सेंस देगी, तो ये कंजक्शंस कौन सी हो जाएगी, सुबॉर्डिनेट हो जाएगी, फिर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं होगी। सो बच्चों ये हमने कंजक्शंस जो हैं वो पढ़ ली हैं, इनको आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये कंजक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, फ्रेम करना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब्स का कॉम्बिनेशन तो चाहिए, 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब चाहिए, और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उससे बनेंगी। बट उनको जोड़ने के लिए उनको जोड़ने के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी वो हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस इम्पोर्टेंट रही, और अकॉर्डिंग टू सेंस हमने इन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को हमने क्या करना है, यूज़ करना है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सो ये तो थे रूल, किस तरह से हमने कंपाउंड सेंटेंस की कंपोजिशन आप कह सकते हो, रूल कह सकते हो, किस तरह से हमने उनको कंपाउंड सेंटेंस को फ्रेम करना है। सो बच्चों आगे कल मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल्स लेके, और आपको और बारीकी से बताऊंगा कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे बनाया जाता है कंपाउंड सेंटेंस। उसको लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद।